Good morning 10th class. Today we will discuss some questions of chapter number 9 heredity and evolution. देखिए जीन्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. जीन्स का क्या इफेक्ट है, कैसे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है जीन्स, वो सब हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन्स. जीन्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे. Genes are specific functional segments of DNA found on chromosomes of a cell. Genes क्या है? DNA के कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं जो किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, मीन्स वो फंक्शनल है. और जीन्स कहाँ लोकेटेड होंगी? क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होती है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रोटीन्स और डीएनए से मिलके बने होते हैं. सो जीन्स बेसिकली क्रोमोसोम्स का ही पार्ट है. A gene contain genetic information for making proteins in a cell. हमारी सेल का, हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट मेन स्टेप क्या है? बॉडी में प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करना. तो जीन्स है जो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगी और किस में हेल्प आउट करती है? प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करने में हेल्प आउट करती है. प्रोटीन से फिर डिफरेंट एंजाइम्स की फॉर्मेशन होगी जो किसी ना किसी रिएक्शन में, बॉडी की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और जो हमारी बॉडी की जितनी सारी एक्टिविटीज हैं वो प्रॉपर काम करती रहेंगी. जैसे कि हमने पढ़ा था हार्मोन के बारे में, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी में, तो उसको रिलीज कराने के लिए भी कोई एक पर्टिकुलर जीन है. अगर वो जीन सही से काम नहीं कर रही तो हमारी बॉडी में क्या होगा? इंसुलिन हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएगा, प्रॉपर रिलीज नहीं होगा. और इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, उस केस में क्या होगा? पर्सन को डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन है जो वो क्या करता है? ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखेगा. तो इस तरह से क्या है, जीन्स हमारी बॉडी के डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंजाइम्स, इन सबको कंट्रोल करके रखेंगी. जीन्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी की यूनिट्स हैं विच ट्रांसफर्स कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो सारे कैरेक्टर्स, जो सारे ट्रेट्स पास आउट किए जा रहे हैं वो जीन्स की हेल्प से ही पास आउट किए जा रहे हैं, क्योंकि जीन्स क्या कर रही है? सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख रही है. ठीक है. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, डू ऑल वेरिएशंस आर बेनिफिशियल. चैप्टर 8 में हमने डिस्कस किया था कि वेरिएशंस हैं जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी. वेरिएशन से क्या है? सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे. जिस ऑर्गेनिज्म में जितनी ज्यादा मॉडिफिकेशंस है, वेरिएशंस है, वो ऑर्गेनिज्म और इतने अच्छे से सर्वाइव कर सकता है इस अर्थ पे. ठीक है. सो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा वो ऑर्गेनिज्म और अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा. जैसे हमने चैप्टर 8 में एक एग्जाम्पल पढ़ा था बैक्टीरिया का, कि कुछ बैक्टीरिया थे उनमें क्या हुए? चेंजेस आए, वेरिएशंस आई, उसकी वजह से वो हीट में सरवाइव कर पा रहे थे. तो ये वेरिएशन तो क्या थी? इंपॉर्टेंट थी. वो बैक्टीरिया हीट में सरवाइव कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास हीट में सरवाइव करने की वेरिएशन थी, वो कैरेक्टर डेवलप हो चुका था. बट क्वेश्चन ये है कि क्या सारी वेरिएशन ही इतनी ज्यादा बेनिफिशियल होगी? ठीक है. All variations in a species don't have equal chances of survival. जो सारी वेरिएशंस हैं उसके इक्वल चांसेस नहीं होते सर्वाइवल के, और वो सारी की सारी वेरिएशन बेनिफिशियल नहीं हो सकती. ठीक है. सारे चेंजेस ऑलवेज यूजफुल नहीं होंगे, इस बात को आप रिमेम्बर रखेंगे. बट वेरिएशंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीसीज में, नहीं तो सेम एक जेनेटिक मेकअप चलता रहेगा हमेशा और कुछ नए भी कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होंगे. एनवायरनमेंट में तो रेगुलर चेंज आ रहे हैं, तो उन रेगुलर चेंजेस से हमें डील करने के लिए वेरिएशंस की रिक्वायरमेंट होगी, तभी कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है. ठीक है. सम वेरिएशंस में बी सो ड्रेस्टिक का मतलब क्या? बहुत डेंजरस होंगी, हार्मफुल होंगी, दैट न्यू डीएनए कॉपी कांट वर्क प्रॉपरली. कुछ वेरिएशंस जीन्स में कुछ जो चेंजेस आए हैं उसी की वजह से कैरेक्टर्स में चेंजेस आएंगे. ये तो बात हमें अभी तक पता चल चुकी है, क्योंकि जीन्स ही क्या कर रही है? सारे कैरेक्टर्स को डिटरमाइन कर. और जीन्स कहाँ पे है? डीएनए के सेगमेंट्स ही है जीन. अगर इतनी कुछ ऐसी वेरिएशन आ गई है जो कि बहुत हार्मफुल है, तो उस ऑर्गेनिज्म का, उस स्पीसीज के, उस पर्सन का डीएनए प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा. और डीएनए वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर, तो उस केस में जो न्यू बॉर्न है
वो ऐसे इम्प्रॉपर डीएनए के साथ है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो सारी की सारी वेरिएशंस ऑलवेज यूजफुल नहीं होंगी, कुछ वेरिएशंस ड्रेस्टिक भी हो सकती है, डेंजरस और हार्मफुल भी हो सकती है, जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बेटर नहीं होगा। फिर हमने इस चैप्टर में मेंडल के बारे में डिस्कस किया था, मेंडल के लॉज के बारे में डिस्कस किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सारे के सारे लॉज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। अब मेंडल ने क्या कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया जेनेटिक में? जेनेटिक क्या होती है? वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करेगी किसके साथ? कैरेक्टर्स के पास आउट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, उस बायोलॉजी की ब्रांच को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था? Mendel was the first scientist who performed experiments on inheritance and provided laws of inheritance. मेंडल फर्स्ट थे जिन्होंने क्या किया? इनहेरिटेंस के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट दिए थे। इनहेरिटेंस का मतलब आप समझ चुके हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब इनहेरिटेंस के ऊपर इन्होंने काम किया और कुछ लॉज प्रोवाइड किए हमें, जिनसे क्या होगा, हम इनहेरिटेंस को प्रॉपर स्टडी कर पाए। He conducted experiments on garden pea plant. garden pea plant पे अपने एक्सपेरिमेंट दिए थे उन्होंने। डिफरेंट 7 पेयर्स ऑफ करेक्टर्स को लिया था, जैसे कि टोल हाइट का प्लांट, शॉर्ट हाइट के प्लांट। तो ये कंट्रास्टिंग करेक्टर हो गए, अपोजिट करेक्टर्स हो गए आपस में। वॉयलेट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, सीड की शेप और सीड का कलर, ये सारे करेक्टर्स इन्होंने लिए थे। सो ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम होगा पाइसम स्टाइवम, एंड स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो मेंडल ने कंट्रीब्यूशन अपना बहुत बड़ा प्रोवाइड किया है जेनेटिक्स में। जितने सारे लॉज हम डिस्कस कर पा रहे हैं ड्यू टू मेंडल।